नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार में एनडीए गठबंधन का सीट बंटवारा जल्द, मंत्री सुमन बोले 25 तारीख तक होगा फैसला, नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। जहानाबाद में हम पार्टी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि अगले 10 दिनों में एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियों के बीच सीट को लेकर बंटवारे या बातचीत शुरू होगी। 25 तारीख तक इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री सुमन ने कहा कि जहानाबाद सीट पर हम पार्टी की दावेदारी है। उन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन एकजुट है और सभी दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनेगी। विपक्ष के वोट अधिकार यात्रा पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि ये यात्रा जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा गया है। निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाकर पात्र लोगों के नाम जोड़े हैं और शिकायतों का समाधान किया है। तेजस्वी और उनके साथी थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और उनके साथी थक चुके हैं, वो पहले से ही हार मान चुके हैं और वोटर लिस्ट से नाम कटने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और उनके साथी थक चुके हैं, वो पहले से ही हार मान चुके हैं और वोटर लिस्ट से नाम कटने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल मृत व्यक्तियों या बाहर जा चुके लोगों के नाम ही हटाए गए हैं। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से स्पष्ट है कि जनता हम पार्टी के साथ। देखिए, लोगों से मिल रहे हैं, आपको बोलेंगे तो देखिए डींग हाँकने जैसा लगेगा। मतलब जितना हमको पब्लिक से सपोर्ट और मतलब मिल रहा है, जितना स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उस शब्द में अगर व्यक्त किया जाएगा तो अहंकार जैसा दिखेगा। बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत बड़ा समर्थन। और ये समर्थन सिर्फ इशारा कर रहा है कि एक बड़े परिणाम, मतलब बड़े मार्जिन से हम यहाँ चुनाव एनडीए के पक्ष में जीतने जा रहे हैं। संतोष ने खुद कहा है कि अगर सुमन जी का विश्वास रहा तो टिकट की भी कुछ घुमा फिरा के बातें कंफर्म करने की बातें कही। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एनडीए अलायंस का अभिन्न हिस्सा हैं। एनडीए का कोई भी नेता पब्लिक प्लेस में, कोई भी, नीतीश कुमार जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी साहब हो, चिराग पासवान जी, कोई भी नेता पब्लिक में अपने कैंडिडेट की घोषणा आकर नहीं गई। ये एनडीए के नियम का उल्लंघन होगा और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंत्री के साथ साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब वार्ता होगी, जब सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, तो एक मेज पे बैठने वाले व्यक्ति से आप, तो उनसे आप क्या चाहिए? उन्होंने तो इशारा किया कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ है, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए उनसे अलग डिसीजन नहीं लेगी। तो साफ तो है, और क्या है। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है, हर जगह पे आपको प्यार मिलता है, आपकी पसंदीदा सीट कौन सी? मेरा जहानाबाद विधानसभा का शुरू से, और मैं आपको बता रहा हूं कि जहानाबाद विधानसभा से अगर हम जैसे आम कार्यकर्ता, आम जनमानस में रहने वाला कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा तो एनडीए के पक्ष में वो तीनों विधानसभा सीट का माहौल बनेगा। ये कोई झूठा दावा नहीं है, ये सच है। और वो कैसे सत्य होगा वो मैं आने वाले दिनों में करके दिखाऊंगा, बशर्ते एनडीए हम पर समर्थन दे। यानी कि चुल्लू शर्मा विधायक, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जिस तरह से आज भी तो जनता ने किया, हर समाज, हर वर्ग की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में, बरसात में, रोपन डोबन के समय में आके समर्थन दिखा रही, तो इसका मतलब क्या है? अब बाकी अगर हो सकता है झूठ, अब बाकी तो आप लोग खुद एनालिसिस क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। का देखा गया है ज़्यादा दबदबा है बाकी प्रमंडल की अपेक्षा, तो टिकट बंटवारे में क्या इसका ख्याल एनडीए रखेगी? देखिए, हम लोग सम्मान के साथ हैं और हम लोग 5 दल सब एकदम इंटैक्ट हैं और निश्चित तौर पर सबका सम्मान है। और जिसकी जहां पर अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिसकी मजबूती है, वहां पर वो सम्मान मिलेगा। और हम लोग पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मगध की पार्टी है, मगध से, गया जिला से निकली है, तो वहाँ के लोगों का ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है, आप लोग का भी है। यहाँ मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे संरक्षक महोदय विधायक रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखेगा आपको। लेकिन अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑफिशियल जिसको कहते हैं, औपचारिक तौर पर, जो आधिकारिक तौर पर वार्ता नहीं हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये सब वार्ता होगी और आपके समक्ष सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। 5 दलों में एक दल क्या कुल अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर कहीं कोई मंत्रणा हुई है? देखिए, अभी तक हमारे जानकारी में ऐसी बात नहीं है, कोई मंत्रणा हुई है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहुत जल्द
हम समझते हैं 5-7 दिन के अंदर में इस तरह की वार्ता शुरू होगी और हम लोग 15-20 सितंबर तक ये सब क्लियर करके सारी स्थिति को स्पष्ट करके आपके सामने ये चीज़ नज़र आएगी। आपकी पार्टी सर जहानाबाद सीट से दावेदारी करेगी? देखिए ये जनता पर निर्भर करता है, जनता का उत्साह पर निर्भर करता है। अगर जनता चाहेगी कि हम पार्टी का कार्यकर्ता कोई लड़े तो निश्चित तौर पर हमारी दावेदारी रहेगी। बोला ना, मैंने स्पष्ट बोला कि जनता अगर चाहेगी कि हम पार्टी उनकी सेवा करें तो हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और हम भी अपनी इस दावेदारी को मजबूती से रखेंगे। सर आपके पार्टी के चुन्नू शर्मा लगातार दमखम से लगे हुए हैं, तो क्या लगता है? चुन्नू शर्मा जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, शुरू से लगे हुए हैं और मखदूमपुर में भी उनका शानदार कार्यकाल रहता है। हम समझते हैं उनके अंदर सारी क्षमता है और भी कार्यकर्ता जो हैं उनके अंदर भी सारी क्षमता है। हम अपनी बात को रखेंगे और अगर होगा तो हम पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए के एक सेवक के रूप में, एनडीए के एक प्रतिनिधि के रूप में जरूर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे।